उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 8 की संस्कृत की क्लास पढ़ रहे हैं। यह पूरे यूट्यूब का एकमात्र ऐसा चैनल है जिस पर पाठ के व्याख्या के साथ साथ पाठ के प्रश्न उत्तर भी कराए जाते हैं। इसलिए वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए शुरू करते हैं। मातृदेवो भवः द्वितीयः पाठः। मुकुलः एकः बालकः अस्ति। मुकुल एक बालक है। तस्य एकम मित्रम अस्ति। उसका एक मित्र है। तस्य नाम सतीशः अस्ति। उसका नाम सतीश है। ठीक, कि मुकुल एक लड़का है, उसका मुकुल का एक मित्र है और उस मित्र का नाम क्या है? सतीश है। एकदा माने एक बार, सतीशस्य जननी ज्वरेण पीड़िता अभवत, यानी सतीश की माता, जननी माने माता, ज्वर यानी बुखार से पीड़िता अभवत यानी पीड़ित हुई। सा अवदत, वह बोली, भो सतीश, हे सतीश, गच्छ वैद्यम आनय, जाओ वैद्य ले आओ, यानी जाओ और वैद्य को बुला लाओ। क्यों बुला लाओ? क्योंकि इनकी माता ज्वर से पीड़ित थी, बुखार हो गया था, तो इन्होंने कहा कि जाओ वैद्य को यानी डॉक्टर को बुला लाओ। इस पर क्या हुआ? सतीशो अवदत, सतीश ने कहा कि अयम में क्रीडनस्य कालः, यह मेरे खेलने का समय है। यानी देखियो कितना उदंड बालक है, कह रहा है कि यह मेरे खेलने का समय है। मम मित्राणि आगच्छन्ति, मेरे मित्र आते हैं। अहम क्रीडनार्थम गच्छामि, मैं खेलने के लिए। तो ऐसा कहकर सह मने वह, बही अगच्छत यानी बाहर चला गया। अगर आपके यहाँ कोई बीमार पड़ जाए और आपसे कहे कि जाओ डॉक्टर को बुला लाओ, तो आप क्या करेंगे? खेलने जाएंगे या डॉक्टर को बुलाने जाएंगे? तो देखिए, इसके अंदर एक यह बुराई थी। इस बुराई को समाप्त करने, या यूँ कहा जाए कि इस प्रकार की उदंडता को ठीक करना एक परम मित्र का कर्तव्य होता है। इसलिए इस कहानी में आगे बताया गया कि उसका एक जो मित्र है, जिसका नाम यहाँ बताया गया कि सतीश है, वह सतीश अपनी भूमिका अदा करेगा और उसे सही रास्ते पर ले आएगा। अगली पंक्ति में देखते हैं कि तस्मिन् एव काले, यानी उसी समय, सतीशस्य मित्रम मुकुलः तत्र प्राप्तः, यानी सतीश का मित्र मुकुल, तत्र मने वहाँ, प्राप्तः मने आया। उसी समय सतीश का मित्र मुकुल वहाँ आया। सह सतीशस्य जननीं ज्वरेण पीड़िताम अपश्यत, यानी कि वह सतीश की माता को ज्वरेण यानी ज्वर से पीड़िताम अपश्यत यानी पीड़ित देखा। वह सतीश की माता को ज्वर से पीड़ित देखा। सह ताम अपृच्छत, वह उनसे पूछा। किनसे पूछा? उसकी माता से पूछा, सतीश की माता से, कि कुत्र सतीशः गतः, सतीश कहाँ गया? इति सा अवदत, इति सा अवदत, इस प्रकार उसने बोला। उसने किसने बोला? उसकी माता ने बोला कि सह मित्रय सह क्रीडितुम गतः, यानी कि वह मित्रों के साथ खेलने गया है। मुकुलः दुखितो अभवत, यानी मुकुल दुखी हुआ। सह बहिः अगच्छत, यानी वह बाहर गया। सह सतीशम क्रीडा क्षेत्रात् गृहम आनयत, यानी कि सह सतीशम क्रीडा क्षेत्रात् गृहम आनयत, वह सतीश को क्रीडा क्षेत्र यानी खेल के मैदान से, गृहम मने घर को, आनयत मने लाया। क्या किया? बाहर गया और सतीश को खेल के मैदान से घर लाया। अवदत च, और बोला, हे मित्र, ऐसा तव जननी ज्वर पीड़िता अस्ति, तुम्हारी माता ज्वर से पीड़ित है। त्वया अस्यः सेवा कर्तव्या, त्वया यानी तुमको, अस्या माने इनकी, सेवा कर्तव्या यानी सेवा करनी चाहिए। किम तुम न जानासि, क्या तुम नहीं जानते हो? क्या जानते हो भाई? कि तैत्तरीयो उपनिषद उपदिशति मातृदेवो भवः इति, कि तैत्तरीय उपनिषद में उपदेश दिया गया है
कि मातृदेवो भव, माता देवी होती है, इति माने ऐसा। कैसा उसने कहा कि क्या तुम नहीं जानते हो कि तैत्तरीय उपनिषद में ऐसा उपदेश दिया गया है कि माता देवी होती है। आगे फिर कहा कि अन्यदपि उक्तम, यानी कि अन्य भी उक्ति है, अन्य भी ऐसे कथन हैं। क्या चीज़? कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। यानी कि जो व्यक्ति अभिवादनशील होता है और नित्य प्रति वृद्धों की सेवा करने वाला होता है, चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उसकी 4 चीज़ें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल, ये 4 चीज़ें उसकी बढ़ जाती हैं। यानी अधुना सत्वरम गच्छ, अधुना मने अभी, सत्वरम मने तेजी से, गच्छ मने जाओ, अभी तेजी से जाओ, चिकित्सकम च आनय, और चिकित्सक को ले आओ, इति श्रुत्वा सतीशः वैद्यम आनेति, ऐसा सुनकर सतीश वैद्य को ले आता है, और तस्य जननी प्रमुदिता अभवत, और उसकी माता प्रसन्न हो जाती हैं। इस प्रकार हमारा पूरा मातृदेवो भव चैप्टर समाप्त होता है। अब बारी है इसके प्रश्न उत्तर की, और प्रश्न उत्तर करने से पहले वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभ्यास प्रश्न में पहला अभ्यास प्रश्न है कि उच्चारणम कुरुत पुस्तिकायाम च लिखत, यानी उच्चारण करना है और अपनी पुस्तिका में लिखना है। यह बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है, केवल इसको अपनी पुस्तिका में लिखना है और इसका उच्चारण कर देना है। प्रश्न नंबर 2 पर बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2, एक पदेन उत्तरत, यानी एक पद में उत्तर देना है। 2 का क प्रश्न पूछा गया है कि सतीशस्य जननी केन पीड़िता आसीत, यानी सतीश की माता किससे पीड़ित थी। उत्तर होगा ज्वरेण, यानी कि ज्वर से पीड़ित थी, बुखार से पीड़ित थी। दूसरा प्रश्न पूछा गया कि मुकुलः कस्य मित्रम अस्ति, मुकुल किसका मित्र है। उत्तर होगा सतीशस्य, यानी सतीश का मित्र है। क्वेश्चन नंबर ग है कि कह दुखितो अभवत, कौन दुखी हुआ। उत्तर होगा मुकुलः, यानी मुकुल दुखी हुआ। अगला है क्वेश्चन हमारा कि कह वैद्यम आनयति, कौन वैद्य को ले आया। तो यहाँ उत्तर होगा सतीशः, यानी सतीश वैद्य को ले आया। बस इतना ही हमें लिखना है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। कह का उक्तवान उक्तवती इति लिखत, यानी यह कथन किसका है, यह लिखना है। माता का कथन है कि मुकुल का कथन है कि सतीश का कथन है। कथन यानी कौन कहा है यह कथन, यही लिखना है। जैसे 3 का क है कि भो सतीश, हे सतीश, गच्छ वैद्यम आने, जाओ वैद्य को ले आओ, यह किसने कहा था। तो उसकी माता ने कहा था, तो यह माता हो जाएगा। बस इतना ही लिखना है। दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया गया कि अहम क्रीडनार्थम गच्छामि, मैं खेलने के लिए मैं खेलने जा रहा हूँ, ऐसा किसने कहा था। तो सतीशः, यानी सतीश ने कहा था। अगला है क्वेश्चन कि मित्रैः सह क्रीडितुम गतः, यानी मित्रों के साथ खेलने गया, मित्रों के साथ खेलने गया है, ऐसा किसने कहा। तो उसकी माता ने कहा था, है ना। अगला है घ नंबर कि हे मित्र, ऐसा तव जननी ज्वर पीड़िता अस्ति, हे मित्र, यह तुम्हारी माता ज्वर से पीड़ित है, ऐसा किसने कहा था। तो मुकुल ने कहा था। और किससे कहा था। तो यह कहा था सतीश से। आइए प्रश्न नंबर 4 पर बात करते हैं। पूर्ण वाक्येन उत्तरत, यानी पूर्ण वाक्य हमें पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। पूर्ण वाक्येन उत्तरत, यानी पूर्ण वाक्य में हमें उत्तर देना है। पहला है कि मुकुलः सतीशस्य मातरम किम अपृच्छत, यानी मुकुल ने सतीश की माता से क्या पूछा। तो क्या पूछा कि सतीश कहाँ गया है, उसी को लिखना है। देखिए लिखा गया कि कुत्रः सतीशः गतः, कि सतीश कहाँ गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सतीशः किम उक्त्वा बहिः अगच्छत, यानी सतीश क्या कहकर बाहर चला गया। उत्तर इसका होगा कि अयम में क्रीडनस्य कालः, क्या कहा था कि यह मेरे खेलने का समय है, मेरे मित्र आते हैं, मैं जा रहा हूँ खेलने के लिए। तो इसी को हम लोग लिखेंगे कि अयम में क्रीडनस्य कालः, यह मेरे खेलने का समय है। मम मित्राणि आगच्छन्ति, मेरे मित्र आते हैं। अहम क्रीडनार्थम गच्छामि, मैं खेलने जाऊंगा।
इति उक्तवा, ऐसा कहकर सह बहि आगच्छत, वह बाहर चला गया। अगला क्वेश्चन हमारा कि उपनिषद किम उपदिशत, यानी उपनिषद में क्या उपदेश दिया गया है। तो उपनिषद में दिया गया है उपदेश कि मातृदेवो भव, यानी माता देवी के समान होती है। अगला हमारा प्रश्न है कि सतीशः कुत्र आनयते, सतीश किसको ले आया, किसको लाने गया था सतीश। तो सतीशः क्रीडा क्षेत्रात् गृहम आनयते, यानी कि सतीश क्रीडा क्षेत्र यानी खेल के मैदान से गृहम आनयति, घर लाया। यानी पूछा गया सह सतीशः कुत्र आनयति, वह सतीश को कहाँ से आनयत मने लाया। तो सह सतीशः यानी वह सतीश को क्रीडा क्षेत्रात् गृहम आनयति, यानी क्रीडा क्षेत्र यानी खेल के मैदान से घर लाया। अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, यानी प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें हमें लिखना है। पहला क्वेश्चन है हमारा कि सतीशस्य जननी कदा प्रमुदिता अभवत, सतीश की माता कब प्रमुदिता यानी कि खुश हुई, सतीश की माता कब प्रसन्न हुई। उत्तर होगा कि सतीशः वैद्य आनयत, जब सतीश वैद्य को ले आया तब तो माता खुश हुई। तो सतीशः वैद्य आनयत, सतीश वैद्य लाया, तरही यानी कि तब, तस्य जननी उसकी माता प्रमुदिता अभवत यानी प्रसन्न हो गई। अगला हमारा क्वेश्चन है कि आयुर्विद्या यशो बलम कस्य वर्धन्ते, यानी आयु विद्या यश और बल कस्य वर्धन्ते, किससे बढ़ते हैं। तो उत्तर बताया गया कि अभिवादनशीलस्य, जो व्यक्ति अभिवादनशील होता है, बड़े लोगों के कहना मानता है, बड़े लोगों का कहा मानता है, और नित्यम वृद्धोपसेविनः, और नित्य प्रति वृद्ध लोगों की सेवा करता है, चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उसकी 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु विद्या यश और बल। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि किम श्रुत्वा सतीशः वैद्यम आनयत, क्या सुनकर सतीश वैद्य को लाने गया। तो मित्रस्य उपदेशम श्रुत्वा, यानी मित्र के उपदेश को सुनकर सतीशः वैद्यम आनयत, सतीश वैद्य को ले आया। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सतीशः कुत्र अगच्छत, सतीश कहाँ गया। सतीशः कुत्र अगच्छत, सतीश कहाँ गया। तो उत्तर होगा कि सतीशः क्रीडनार्थम वही अगच्छति, यानी सतीश क्रीडनार्थम खेलने के लिए वही यानी बाहर अगच्छत मने गया। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अधोलिखितानि पदानि वाक्य रचनाम कुरुतः, यानी अधोलिखित पदों का वाक्य रचना करना है। ये हमारे पद दिए गए हैं और इसी से हमें वाक्य रचना करना है ना। जैसे एक हमारे पास पद दिया गया है ज्वरेड़ यानी ज्वर या ज्वर यानी बुखार, तो हमें इसको वाक्य में लेके आना है। तो वाक्य में कैसे लाएंगे कि सतीशस्य जननी ज्वरेड़ पीड़ितः, यानी सतीश की माता ज्वर से पीड़ित थी। इस प्रकार से हम वाक्य में लाएंगे। अगला हमारे पास जो पद दिया गया है मित्राणि, तो इसका उत्तर होगा कि मम मित्राणि आगच्छन्ति। अगला हमारा पूछा गया है कि ताम, इसको लिखेंगे कि सह ताम अपृच्छत कुत्र सतीशः गतः। अगला है क्रीडा क्षेत्रात्, इसका उत्तर होगा कि सह सतीशम क्रीडा क्षेत्रात् गृहम आनयत। बस इसमें और कुछ नहीं करना है, बस इतना ही हमें लिख देना है। ये यानी करना क्या था इसमें कि जो हमारे पास ये शब्द पद दिए गए थे, शब्द दिए गए थे, इसको वाक्य में लेकर आना था। तो जैसे ज्वरेड़ यहाँ पर था दिया गया, तो यहाँ हमने ज्वरेड़ को ला दिया, बस हो गया, इतना ही करना था। अगला हमारे पास प्रश्न है 7 नंबर का कि विचिन्त्य लिखत, यानी विचार कर लिखिए। यदि आपका सहपाठी, यानी यदि आपका सहपाठी रुग्ण यानी बीमार हो जाता है, स्यात्। विचिन्त्य लिखत यदि भवतः सहपाठी रुग्ण स्यात् तदा भवान किम करिष्यति, विचार करके लिखिए कि यदि आपका साथी बीमार हो जाता है तब आप क्या करेंगे। यहाँ विचार करके लिखना है। तो इसका उत्तर होगा कि यदि मम सहपाठी रुग्ण स्यात्, यदि मेरा सहपाठी बीमार हो जाता है, तदा तब अहम तस्य चिकित्सां सेवा शुश्रूषां च करिष्यामि,
तदा मने तब, अहम मने हम या मैं, तस्य यानी उसका, चिकित्सकीय सेवा शुश्रूषा करिष्यामि मने करूँगा, यानी कि डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे, है ना। इस प्रकार हमारा पूरा का पूरा चैप्टर समाप्त होता है मातृदेवो भव। और फिर एक बार जाते जाते यह बताना चाहेंगे कि चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल को लाइक कर लेते हैं तो इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और मैं और इसी प्रकार के अच्छे अच्छे कंटेंट आपको दे पाता हूं। अगर आप इसको सब्सक्राइब कर लेते हैं तो मेरे द्वारा दिया गया कंटेंट आपके मोबाइल तक सीधे पहुंच जाएगा। और अगर आप इसे अपने दोस्तों के पास शेयर कर देते हैं तो आपके दोस्त भी इस वीडियो से पढ़कर लाभान्वित हो जाएंगे। तो मिलते हैं फिर एक नए चैप्टर के साथ।